अस सत्संग प्रभाव पूजय नारी जिमी वीरा भाई स्वपथ स्वदर्शन पूजय पूजय सदन कसाई नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास चमारा। अंत में मैंने रैदास जी महाराज की वाणी को भी सुनाया था, जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को आत्मसात किया, उनके जीवन की नैया इस असार संसार से पार हो गई। आइए आगे बात को सुनाने से पहले हम एक भजन को श्रवण करें। मीराबाई की अमृतमय वाणी। मीराबाई की वाणी जो अपने गुरु की महानता, गुरु की विशेषता को दर्शाती है कि हे गुरुदेव, कितने हमारे संगी साथी लोग जब से परमात्मा की सृष्टि हुई है तब हम लोग एक साथ आए हुए थे, लेकिन कितने साथी संगी लोग हमारे पार उतर गए। मैं अभी तक इसी भवसागर में डूब रही हूँ, इसी असार संसार में पड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन की नैया को खेकर पार लगा दीजिए। आपके अलावा हे गुरुदेव, आपके अलावा संसार में दूसरा और कोई नहीं जो इस भवसागर से जीवन की नैया को पार लगाए। आइए इस भजन को श्रवण करें। बड़ी ही मार्मिकता भरी वाणी है। अपने गुरु महाराज जी से निहोरा कर रहे हैं। इस महापुरुषों के वाणी के साथ हम लोग भी अपनी भावनाओं को जोड़ लें और हृदय से गुरु महाराज जी से श्रद्धावान होकर निहोरा करें। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरै तो वार है, गुरु सुमिरै तो पार। जिन्होंने परमात्मा दुनिया की रीति के अनुसार भजा, वो भूल गए, लेकिन जिन्होंने गुरु के बताए रास्ते को अपनाकर जीवन में भक्ति भजन किया, परमात्मा की आराधना उपासना गुरु के बताए अनुकूल किया, उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है। हरि सुमिरै तो वार है, गुरु सुमिरै तो पार। तीन लोक नवखंड में गुरुदेव को करता करे कर ना सके, गुरु करे सो। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरै तो वार है, गुरु सुमिरै तो पार। नैया लगा दो भव पार,
मेरे सतगुरु नैया लगा दो 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 नैया लगा दो भगवान सतगुरु नैया लगा दो भगवान नैया लगा दो भगवान सतगुरु नैया लगा दो मेरे सतगुरु नैया लगा दो मेरे सतगुरु नैया लगा मेरा और कोई तुम बिन 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 मेरा सतगुरु नैया लगा दो मेरे सतगुरु नैया लगा दो मेरे सतगुरु नैया लगा दो मेरे सतगुरु नैया लगा दो अब सागर में डूब रहा हूँ मेरे भगवान अब सागर में डूब रहा हूँ तुम्हीं मेरे भगवान अब सागर में डूब रहा हूँ तुम्हीं मेरे भगवान मेरे सतगुरु नैया लगा दो 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 संगत साथी सब पार कर गए मैं ही रहा मझधार संगत साथी सब पार कर गए मैं ही रहा मझधार संगत साथी सब पार कर गए मैं ही रहा
भजना संग के साथी सब पार उतर गए, संग के साथी सब पार उतर गए। अरे मीरा भजना आज मेरे देखो आज मेरे सतगुरु लगा दो, आज मेरे सतगुरु नैया लगा दो, नैया लगा दो भगवान सतगुरु, नैया लगा दो भगवान, नैया लगा दो भगवान सतगुरु, नैया लगा दो भगवान। आज मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान, आज मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान। मीरा के प्रभु तेरे घर नागर चरण कमल बलिहार, मीरा के प्रभु तेरे घर नागर चरण कमल बलिहार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार, हार में सतगुरु नैया लगा दो, हार में सतगुरु नैया लगा दो, हार में सतगुरु नैया लगा दो, भगवान मेरे सतगुरु नैया लगा दो, भगवान मेरे सतगुरु नैया लगा दो, भगवान मेरे सतगुरु नैया लगा दो, नैया लगा दो भगवान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने गुरु महाराज जी की वाणी में पाठ के रूप में श्रवण किया है। जमी लिपटो रे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवा नाही। संसार में रहने वाले प्यारे लोगों, इस बात का होश कर लीजिए कि यह अपना देश नहीं है। यह संसार जिनकी चकाचौंध में हम आपकी बुद्धि विस्मित बनी हुई है, अपनी सुधी बुद्धि सब कुछ खोए हुए हैं। संत महात्मा लोग होश कराते हैं। संसार में पंच विषय का सुख है, इसको देखकर ललचिए नहीं। इसी पंच विषय के सुख को जीवन का असली सुख मत समझिए। वास्तव में यह संसार काल स्वरूप है। यहाँ जो भी आता है दुख पाता है। जन्मना और मरना सबसे बड़ा जीवन का दुख है। वह सबके साथ में लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? जब से परमात्मा की यह सृष्टि बनी है तब से ही जीवन का सबसे बड़ा दुख, छोटा छोटा दुख तो अनेकों सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है वो जन्मना और मरना, बार बार जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना और मर जाना, यह जीवन के लिए सबसे बड़ा भारी दुख है। इसलिए
इस संसार को दुखालय कहा है। दुखों का घर है यह संसार, हम आपका यह निजी घर नहीं है, यह परदेश है। जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा। ऐ संसार के प्यारे लोगों, यह संसार प्रदेश है, इसमें मत लिपटिए, नहीं तो दुख का मुंह देखते रहना पड़ेगा, देखते रहना होगा। आवागमन संग दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कवि साहब ने भी जला दिया है कि भाई देखो, इस संसार में उन्होंने कुल मिलाकर बढ़िया से जला दिया। जिन्होंने शरीर धारण किया है वह सुखी नहीं देखा गया है। जो शरीर के फंदे में फंसा हुआ है वह सुखी नहीं। सुखी कौन? जिन्होंने शरीर रूपी फंदे से अपने को छुड़ा लिया है। कबीर साहब ने तो कह दिया, जो दुनिया का बहुत बड़ा दौलतवान आदमी है वो सुखी नहीं। क्या सामान्य लोगों की तो गिनती ही नहीं। उन्होंने तो इस तरह से कह दिया, अब जो दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। और कहते कहते अपनी वाणी में सब तरह की बात करके और यहाँ तक की बड़ी बातें कह दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। सामान्य संसार के प्राणियों की तो बात ही अलग है। जिनके हाथों में परमात्मा की सृष्टि का भार है वह भी सुखी नहीं है। क्योंकि वह भी शरीर के फंदे में फंसा हुआ है। कहिएगा वह भी शरीर के फंदे में? उनको हम आपके तरह स्थूल शरीर तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये तीन जड़ आवरण का शरीर उसके साथ लग, जिस कारण से जीव का आवागमन में आना जाना लगा हुआ है, यह कारण उसके साथ भी लगा हुआ है। इसलिए कवि साहब ने साफ साफ कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अब किसके बारे में कहा जाए? कहते कहते अंत में उन्होंने कह दिया का सारा संसार दुखी है, लेकिन इस सृष्टि में अगर कोई सुखी है तो मात्र एक संत है। कैसे वो सुखी है? उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। संत सुखी क्यों? क्योंकि मन को उन्होंने जीती। संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने मन को जीत लिया, असलियत में वही सुखी है, दूसरा कोई नहीं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक बार इतिहास में इस तरह की घटना है, दो भाई थे, बड़े वीर बहादुर थे। अपने देश के इतिहास को अगर पढ़िएगा, ऐसे ऐसे वीर बहादुर लोग हुए हैं, कहने की बात नहीं। उनकी बहादुरी का मिसाल आज भी जानने को मिलता है। दोनों भाई बड़े वीर बहादुर थे। उन्होंने अपने दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने राज्य पर कभी दुश्मनों को अधिकार जमाने नहीं दिया। इस तरह से उनकी वीर बहादुरी का बड़ा तारीफ तो लोग करता ही था,
दोनों भाई को भी इस बात का अभिमान था कि वास्तव में हम दोनों की बहादुरी का मिसाल दुनिया में दूसरा कोई नहीं रह गया है। हम दोनों ने अपनी वीरता, अपनी बहादुरी के बल पर अनेकों बार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और अपने राज्य को लूटने से बचाए हैं, प्रजाओं की सेवा भला किया है। इस बात से दोनों भाई को अभिमान हो गया। लेकिन दोनों भाई सत्संग से जुड़े हुए थे। अभिमान आदमी को घर कर जाता है बड़ी आसानी से। अगर आपको दौलत हाथ लग जाए, अच्छा आदमी अभिमानी बन जाता है। अगर विद्वता हाथ लग जाए तो अकड़ दिखाने लग जाता है। बल हाथ लग जाए तो फिर मत पूछिए, इतराने लग जाते हैं। दुनिया का कुछ भी अगर आपको हाथ लग गया विशेष रूप से, तो आप उसको पा करके इतराने लग जाएंगे। यह स्वाभाविक है। और ऐसा ही हुआ। दोनों भाइयों में बहादुरी का गुण तो भरा हुआ था ही, वीरता और शूरता था ही, लेकिन अभिमान हो गया इस बात से। सत्संग से जुड़े हुए थे, फिर भी इस बात को भूल चुका कि अभिमान नहीं होना करना चाहिए। स्वाभिमानी जरूर बनना चाहिए हर किसी को, लेकिन अभिमानी नहीं। कहा गया है स्वाभिमान सबके जीवन का असली सौगात हुआ करता है। इसलिए सबको स्वाभिमानी बनना चाहिए, लेकिन अभिमानी भूल कर भी मत। अभिमान हो गया तो इतराते हुए अपने गुरु का एक दिन याद आया। कहा कि भाई चलिए आज गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लें। अब तो ऐसी खुशी मिला है जीवन में, कहने की बात नहीं। मेरी वीरता, मेरी बहादुरी का चारों तरफ पुनर्वास हुआ करता है। उनको ऐसा लगा कि अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा पाकर आदमी अच्छा पगला जाता है। प्रभुताई किसकी बुद्धि को धूमिल नहीं कर देता। जब दोनों भाई गुरु के पास गए और बड़ी उत्साहित होकर अपने गुरु महाराज जी को जनाया, गुरुदेव अनेकों बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए हम दोनों भाई ने। हम दोनों भाई की वीरता बहादुरी का लोग गुणगान करता है। अब मुझे जीवन में कुछ भी कमी नहीं रह गया। पद, प्रतिष्ठा और पैसा भी मेरे जीवन में आ गया। इसी को पाने के लिए तो दुनिया के लोग ललायत है। ऊंची पद मिल जाए, ऊंची प्रतिष्ठा मिलने लग जाए, अब पैसा भी हाथ लगने लग जाए। अब क्या चाहिए? पद, प्रतिष्ठा, पैसा इस संसार के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन संसार को चाहकर ही जिन्होंने अपने जीवन को जिया, उसको पछताना पड़ा है। तो उनके गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा देख, पद, प्रतिष्ठा और पैसा ये बढ़िया आदमी के बुद्धि को धूमिल करके रख देता है। इसी से जानने लग जाता है कि अब मुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब तो मुझे सब कुछ मिल गया। उनको इस तरह आभास होने लग जाता है। लेकिन यह बड़ी भारी भूल है। आदमी की यह बड़ी भारी भूल है
तुम दोनों भाई को इस बात का अभिमान हो गया है कि अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं रह गया है, अब मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया है। यह अभिमान तुम्हारे जीवन को डुबा के रख देगा। तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा? हाँ बेटा, तुमने अनेकों सारे शत्रुओं को तो जीता है, लेकिन एक जो शत्रु है तुम्हारे साथ में लगा हुआ है। आज से नहीं, जब से परमात्मा ने अपनी सृष्टि को बनाया है तब से वह दुश्मन तुम्हारे साथ लगा है। उसको कभी पछाड़ा नहीं। उसको जिस दिन वह तुमको पछाड़ते रहा है। देखो तुम दोनों भाई के सिर पर सवार है। यह मन तुम दोनों भाई के सिर पर हावी इस तरह है कि तुम इस बात को पूरी तरह भुला बैठे हो कि मेरे जीवन का जो सबसे असली दुश्मन है वह जितना तो बाकी ही रह गया है। तो उनको कहा कि बेटा देख, तुम मन रूपी शत्रु को जिस दिन जीत लेगा उसी दिन तुम्हारी असली जीत होगी। तुमने बहुत सारे दुश्मनों को पछाड़ा, मैं इस बात को नहीं मानता। जिस दिन तुम अपने मन रूपी शत्रु को पछाड़ देगा उस दिन मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, अभी नहीं। जाओ, तुम्हारे जन्मों जन्मों का ये दुश्मन लगा हुआ है तुम्हारे साथ। मन को जीतना बड़ी मुश्किल बात है। जिन्होंने मन को जीत लिया जीते जी, समझ लीजिए उसके मुट्ठी में सब कुछ आ गया, कुछ भी बाकी ही नहीं रहा उसके जीवन में। अब भगवान बुद्ध ने कहा मन ही हमारा परम शत्रु है, असली शत्रु। मन ही हमारा परम मित्र है। यह मन जब तक विषयों की वाणी में विचरण करता रहा तब तक मानो मन हमारा दुश्मन है। यह क्या क्या करवाते रहेगा कहना मुश्किल है। ऐसा ऐसा कर्म करवाएगा जिससे तुम संसार में बझे रहोगे। तुम्हारा जन्मना और मरना लगा ही रहेगा। लेकिन मन जिस दिन विषयों से उपराम हो जाएगा, छूट जाएगा, उस दिन यह मन तुम्हारा इतना भला करेगा, ऐसा भलाई करने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। मन ही तुम्हारा परम मित्र है। इस मन को सुमन बना लीजिए। मन कुमन बना हुआ है। मन कैसे जीता जाएगा उसके लिए गुरु ज्ञान की छड़ी की आवश्यकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन समन्वित गाथाओं को सुन रहे थे। विवेकानंद जी महाराज के संबंध में तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है, इस भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अनेकों सारे देशों में जा जाकर के वैदिक धर्म के ज्ञान को फैलाया था। यानी संत मत का ज्ञान, संतों का जो ज्ञान है, संत मत मतलब क्या? संत मतलब जिन्होंने मन को जीत लिया है, शांति रूपी दौलत को जिन्होंने जीवन में जीते जी प्राप्त कर लिया है, उसे संत कहते। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत।
जिनके जीवन में विषय की वासना लेश मात्र भी नहीं रह गया है। यह विषय की वासना ही 84 के चक्कर में घुमाने का काम कर रहा है। इससे जिन्होंने अपने को मुक्त कर लिया वो संत कहलाते हैं। शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो उस पद से जा मिले संत कहावै सोई। सृष्टि का सबसे ऊंचा पद है शांति का, और उस शांति के पद को प्राप्त किए होते हैं संत, क्योंकि मन को वो जीते हुए होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, विवेकानंद जी महाराज ऐसे संत हुए जिन्होंने इस ज्ञान को, संत मत में किस ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है? बिंदु और नाद के ज्ञान, बिंदु और नाद के ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। क्योंकि उस परमात्मा को जो शांति का धाम है, शांति रूपी पद है, उसको जानने का यही दो साधन है, बिंदु और नाद का। बिंदु और नाद ही उस परमात्मा की जीवन के असली मुकाम को पहुंचाता है, उस मंजिल को पहुंचाने का काम करता है। बिंदु नाद का मार्ग बना यह, धरा जाए तिल से, लो धर यत्न करो दिल से। गुरु महाराज जी ने कहा इसके लिए यत्न कीजिए। तेरा गुरु ज्ञान की ऐसी छड़ी है, गुरु ज्ञान रूपी छड़ी, मन कैसे बस होगा? गुरु ज्ञान की छड़ी चाहिए इसके। गुरु ज्ञान की असली छड़ी बिंदु और नाद का ज्ञान है। इसका ज्ञान, इसका रहस्य जनाने वाला ही वास्तव में गुरु कहलाते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का। इस रहस्य की बातों को जो जना दे जीवन में, उसी का नाम है गुरु। और जो इस बात, इस रहस्य को नहीं जनाए वह गुरु नहीं, वह गुरु है। तो विवेकानंद जी महाराज ने बिंदु और नाद, संतों का ज्ञान, मतलब विचार, संतों के विचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाया था। वो इस सृष्टि का एक बेमिसाल उदाहरण है। और एक महापुरुषों को गुरु महाराज जी ने बतलाया था, स्वामी राम तीर्थ और विवेकानंद। ये दो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दुनिया के कोने कोने अनेकों सारे देशों में जा करके इस अनमोल ज्ञान का संदेश सुनाए थे। तो मैं विवेकानंद के जीवन से संबंधित एक प्रसंग सुना था। जिस विवेकानंद जी महाराज के उदाहरण को सुनाए हमारे बाबा और हमारे श्रीमान जो इसी समाज के हैं, उन्हीं के जीवन से समन्वित है। विवेकानंद जी महाराज एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय की बात है जिस समय विवेकानंद जी महाराज लंबी कुर्ता और पजामा पहना करते थे, और उसके कुर्ता और पजामा में बहुत सारे पैकेट बना हुआ होता था। वो जानकर बनवाते थे, क्योंकि उनको पढ़ने का इतना शौक था, कहने की बात। जहां कहीं भी सुंदर ज्ञान की शिक्षा भरी बातों को देख लेते थे किसी पुस्तकों में या सुन लेते थे कहीं, तुरंत उसको लिख लेते थे। सब पैकेट में, पैकेट बहुत सारे पैकेट बनवाते थे, इसलिए कि अच्छी अच्छी बातों को
लिख करके वो अपने पैकेट में भर के रखते थे। कहा जाता है इतना शौक था उनको ज्ञान की बातों को पढ़ने का, कहने की बात नहीं। वो कागज के बंडल को अपने साथ में लेकर जाते थे। और जहां कहीं ज्ञान संबंधित बातें मिलता था उसको लिख कर और उस पैकेट में डालते। तो कई सारे पैकेट वो अपनी जानबूझकर बनवाते थे। और सब पैकेट में कागज भरा होता था। और सब पैकेट कागज से भरा हुआ है। और मस्त फकीर चलते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं। जरा सा गौर से सुनिएगा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप लोग उधर गए होंगे तीर्थ क्षेत्र में तो जानते होंगे, देखने के लिए मिला होगा, उधर बंदर बहुत अधिक हुआ करता है। तो जिस रास्ते में विवेकानंद जी महाराज पैदल चलते जा रहे थे, जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया तो देखता है कि पीछे बंदर जो है, बहुत सारे बंदर पड़े हुए। अब विवेकानंद जी महाराज के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्यों चलते जा रहे हैं? वो जो पैकेट ऊंचा ऊंचा था उसी को देखकर सब बंदर उसका पीछे पड़े हुए थे कि जरूर लगता है कुछ खाने की वस्तु इसमें होगा। बंदर उधर का बड़ा चला, बंदर तो चलाक होता ही है, लेकिन उधर के बंदर को इस बात का पूरा गया आपके हाथ में कुछ है, लेके जा रहे हैं, जा करके आराम से छीन कर भाग जाए। तो पीछे अनेकों सारे बंदर पड़े हुए थे। अब विवेकानंद जी महाराज बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। तो देखने वाले जब गांव में प्रवेश किए तो देखने वाले लोग देख रहे थे कि यह कैसा आदमी है। कई सारे थैले बने हुए हैं और अलमस्त होकर चले जा रहे हैं। बंदर इसके पीछे पीछे चला जा रहा है। जैसे विवेकानंद जी महाराज ने मुड़ कर देखा, आवाज सुन लिया, एक आदमी तो बोल रहा था ना, देखो कितने सारे बंदर इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो विवेकानंद जी महाराज जैसे इस बात को सुने तो देखते हैं बंदर से ही पीछे बहुत सारे बंदर पड़े हुए। तो जैसे देखा बहुत सारे बंदर पीछे पड़े हुए हैं, वो दौड़ लगाना शुरू कर दिए। जब दौड़ लगाना शुरू कर दिए तो बंदर सभी उसी रफ्तार में दौड़ने लग गया। अब देखने वाले लोग जो है कहने लगे कि महाराज देखिए देखिए, आप दौड़िए मत। अगर आप इसी तरह से दौड़ते रह गए तो ये बंदर आपको काट खाएगा, या आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप दौड़ना बंद कर दीजिए, आप स्थिर हो जाइए। आपके जो पॉकेट में बहुत सारी चीज भरी हुई है, उसी को देखकर बंदर आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप दौड़ना छोड़ दीजिए, आप स्थिर हो जाइए, ये बंदर आपका कुछ नहीं। अब विवेकानंद जी महाराज डर से भागे जा रहे, डर के मारे भागे जा रहे। कहा ये बंदर आपको काट खाएगा, इसलिए आप स्थिर हो जाइए, कुछ नहीं करेगा आपको, अने तो आजमा लीजिए। जैसे यह बात सुनने के लिए विवेकानंद जी महाराज को मिला कि इधर के लोग जानते होंगे इस बात को तब न कर रहा है, तो उनकी बात को मान कर वो स्थिर हो गए। जैसे स्थिर हो गए, चारों तरफ से बंदर उसको घेर लिए। बंदर तो ढेर सारे पीछे पड़े हुए थे ही,
सांप चारों तरफ से घेर लिए और बीच में वो पड़े रह गए। अब कहते हैं जो देखने वाले लोग थे, कहते हैं देखिए महाराज, आप कि उस पैकेट में जो भी कुछ है खाने पीने का उसको दे दीजिए। इधर जो भी आते हैं बंदर को खिलाते हैं, इसलिए आपके पास भी जो कुछ है उसको खिला दीजिए। कहा भाई मेरे पास खाने की कुछ भी सामग्री नहीं है। कहा तो पैकेट में ऊंचा ऊंचा क्या है? कहा इसमें कागज के बंडल पड़े हुए हैं, खाने पीने का मेरे पास। कहा जो भी कुछ है उसको निकाल के दिखा। सब पैकेट से निकाल के विवेकानंद जी महाराज बंदर देख लिया कि इसके पास खाने का कुछ भी नहीं है, छोड़ दिया साथ, सब अपना रास्ता ना चले। विवेकानंद जी महाराज ने वहीं पर इस बात को नोट कर लिया। ज्ञानी लोग विचारवान होते हैं ना। गुरु महाराज कहा करते थे मनुष्य विचारवान को ही कहा जाता है। जो विचारता नहीं है, बिना विचारे जीवन को जिए जा रहा है, वह मनुष्य नहीं, उसका जीवन तो पशुवत है। ये महापुरुष जन्मों जन्मों का संस्कार लिए हुए और इस बात को समझ गए और विचार करने लगे। तुरंत लगता है यह संसार सचमुच ऐसा ही है, और ये जो काम क्रोध मोह मद मान मत्सर आदि विकार है, और ये 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और सब, ये सब के सब उसी बंदर के तरह है। प्रत्येक जीव इन विकारों से घिरा हुआ है, इन विषयों से घिरा हुआ है, और इसीलिए दुख सह रहे हैं। इन विकारों से छूटने का, बचने का उपाय क्या है? उपाय है स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना। मतलब स्थिर हो जाना मतलब ध्यान का आश्रय ले लेना। ध्यान का जो आश्रय ले लेता है वो संसार के विषयों से धीरे धीरे छूटता चला जाता है। और मैंने कहा गुरु ज्ञान की छड़ी चाहिए। गुरु महाराज जी ने ज्ञान रूपी छड़ी हम आपको थमा दिया है। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, ये गुरु का दिव्य छड़ी है। इस छड़ी को जीवन में बढ़िया से संभाले रखिए। धीरे धीरे ये विकार रूपी बंदर अपने आप का साथ छोड़ देगा। इसके लिए ध्यान करना होगा। सदाचार समन्वित होकर जो ध्यान करता है, ध्यान से ही विकारों से बचा जाता है। एक विद्वान महापुरुषों ने कहा ऑल अटेंशन, पूर्ण शांति चाहिए ना। पूर्ण शांति कब होगा? जब आपके जीवन से सारे विकार दूर हो जाएंगे। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, जरा भी विकार नहीं रह जाएगा। आपका जीवन तनाव से मुक्त हो जाएगा। तो क्या होगा? विदाउट एनी टेंशन यह काम कैसे हुआ जाता है? दैट्स कॉल्ड बाय मेडिटेशन। उसी को ध्यान कहा गया है। ध्यान के सहारे आदमी इस तरह सावधान हो जाता है। ध्यान मतलब पूरी तरह सचेत हो जाना, इंद्रियों की घाटों से बिल्कुल पूरी तरह छूट करके अपने चेतन स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। और यह काम जो जीवन में करता है
उसको एक बिंदुता की प्राप्ति, सृष्टि का जो बीज है वह बिंदु ही है। इस दृश्यमान जगत का बीज, जिस दृश्यमान जगत के रूप और सौंदर्य को देख देख कर हर कोई लुभा के संसार में फंसा रह जाता है, उसके बीज का जिस दिन आपको दर्शन हो जाएगा उस दिन आपके आनंद का ठिकाना नहीं रह जाएगा। कहा गया है, बिंदु का जिस दिन दर्शन जिनको हो जाता है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, अलौकिक आनंद की वर्षा उसके जीवन में होना आरंभ हो जाता है। एक महापुरुष में शिव नारायण स्वामी, उन्होंने कहा, सुरतिया हो नैना से न टले। एक बार उनका दर्शन हो जाए फिर कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। सुरतिया हो नैना से न टले, यह सुरतिया मेरो मन हरि नाही जरे ना मरे। आपके मन को इस तरह वशीभूत कर लेगा, इस तरह आकर्षित कर लेगा कि संसार की सारी लुभावना आपके लिए फीका पड़ जाए। सुरतिया हो नैना से न टले, अलौकिक आनंद की वर्षा आपके जीवन में होने लग जाएगा। लेकिन उसको पाने के लिए सदाचार समन्वित रहना होगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम धूल सिर से हटाना पड़ेगा। यह प्रदेश है, अपना देश कहाँ है? अपना देश जहाँ है वहां जाने का रास्ता प्रत्येक मनुष्य के अंदर में समाहित है, और वह रास्ता दोनों आंखों के मध्य से होकर है, जिनको सुषमना अज्ञा चक्र कहा है, त्रिद्वार कहा है। वहीं से आरंभ है वह रास्ता, परमात्मा तक जाने का, अपना निज घर जाने का रास्ता है। तो उस घर को जनाने वाला संसार में संत सदगुरु होते हैं। इसलिए संत सदगुरु का आश्रय लेकर ध्यान से समन्वित बातों को जानकर जीवन में धारण कीजिए। धीरे धीरे विकारों से आपका जीवन छूट जाएगा। मन जो अभी तक मन बना हुआ है, यह मन उलट जाएगा संसार से। आपका इतना भला करेगा, परमार्थ के कामों को चुन चुन कर करवाता रहेगा। सत्कर्मों को करवाते हुए साधना में आपकी उन्नति, आपको आगे बढ़ाते रहेगा। आपका परम मित्र बन जाएगा ये। और इस तरह यह मन ही कहा गया है, मन उल्टे तो सूरत कहावै। यह मन जब उलट जाता है संसार से तब यह सूरत कहलाती है, जिसको शिव नारायण स्वामी जी ने कहा, सूरतिया हो नैना से कबू ना टले। कभी आप का ख्याल उससे संसार की ओर होगा ही नहीं। आप इस तरह से लुभा जाएंगे परमार्थ में कि संसार की आसक्ति आपको जरा भी आसक्त नहीं कर पाएगा। और इस तरह से आप पूरी तरह सावधान हो जाएंगे। आपकी उद्गति होगी, बिंदुता का प्राप्ति होगा।
अब बिंदु में ही नाद कहा गया है, बिंदु में तानाज बोले रैन दिवस सुहावनम। आठों पहर का जीवन आपका सुहावना हो जाए। इसलिए प्यारे सजना, इस काम को जीवन में करने के लिए संसद गुरु को आत्मसात करना अनिवार्य है। आप संसद गुरु के ज्ञान को जीवन में अपनाकर अमल करेंगे, तब आप अपने इस मन रूपी शत्रु को जीत पाएंगे और असली शाश्वत सुख जो निज घर जाने पर मिलेगा, तब जाकर वह मिलेगा। इसलिए यह काम जीते जी जीवन में करने की आवश्यकता है। आइए अंत में एक छोटी सी पदरचना सुनाता हूँ, यह अनमोल जीवन व्यर्थ न चली जाए। इसलिए जीते जी ले जीत जन्म को, यही वो यही मैदाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं कली तरन जतन आना। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, सावधान हो जाओ, विषय का विकार आपको सताए, मतलब ध्यान का आश्रय ले। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक संत हुए पथिक जी महाराज, वो अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अनेकों बार हमें मनुष्य का जीवन मिला है, यूं ही व्यर्थ चला गया, लेकिन अब की बार का जीवन आपका संग मुझे मिला है। मुझे इस बार का होश हो गया है कि यह संसार अपना निज घर नहीं, अपना निज घर कहीं और है। इसलिए गुरुदेव ऐसी दया कीजिए मुझ पर कि यह जीवन अब की बार का मिला हुआ जीवन मेरा बेकार न चला जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब का करे, दिन रात अपने मतलब का करे। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात
मतलब कर इंदिरा के अपने सुख के लिए ना खाऊं सुख के लिए ना मैं आपको चाहूं और पाऊं मैं आपको चाहूं और पाऊं संसार का
प्रभु हमें अभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें अभिमानी बना दो, हमारी हर लोग गुलामी बना दो। हे प्रभु हमें अभिमानी बना दो, हमारी हर लोग गुलामी बना दो, हमारी हर लोग गुलामी बना दो। आनंद में जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न जीवन निरर्थक जीवन निरर्थक जीवन निरर्थक जाने न पाए। श्री सद्गुरु महाराज अवश्य लगा है जीवन में यह काम जीते जी कर लेने की, जिसे पछताना नहीं पड़े, आगे दुख का मुंह देखना ना पड़े। यह काम जीते जी कर लीजिए। ज्ञान से भरी बातों को दिलों में सजोकर और अपनी अपनी जिंदगी को गुजारिए। आपके जीवन का भला अवश्य होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।